सीरियसली रिकमेंड, अगर तुमने इस वीडियो को सीरियसली सुन लिया और इसके पॉइंट्स को नोट डाउन करके फॉलो करना शुरू कर दे तो तुम्हारी क्लैट की सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है दोस्त। बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीजें जो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और मेरे साथ क्लैट निकाले हुए बच्चों के एक्सपीरियंस से मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं कि हम लोग ऐसी क्या चीजें फॉलो करें कि हमारे लिए क्लैट का पाथ, इस जर्नी का पाथ थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है दोस्त, बने रहेंगे एंड तक। और हाँ, इस वीडियो को बिना मतलब पेन पेपर के नोट डाउन करे बिना चीजें मत सुनना। लेटे हुए बेड पे हो अभी मत सुनना। अगर फुली एक्टिव होकर इसको अभी नहीं सुनते तो सेव कर लो, क्योंकि चीजें वो हैं जो अगर लोग कहते तो बहुत है पर मिस हो जाती हैं, तुम्हारे सामने से निकल जाती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हम क्या बात करना चाह रहे हैं। देखो यार, सबसे पहले पेपर को देने से पहले पेपर को समझना जरूरी है। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्लैट इज मोस्टली अबाउट रीडिंग एंड रीडिंग। तो तुम्हें समझना है कि तुम्हें रीड करना है, समझ में आ गया। लेकिन कैसे रीड करना है? यू हैव टू रीड फास्ट एंड यू हैव टू रीड स्मार्ट। लोग बाग शुरुआत करते हैं, बोलते हैं कि मैं नॉवल से शुरू कर रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा। दोस्त, नहीं पढ़ पा रहे तो भी बैठो। क्यों न्यूज़पेपर क्यों कहा जाता है? देखो, क्लैट में एक्चुअली समटाइम्स वी सी ना कि वी फाइंड सम आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और बच्चे कहां से आते हैं? अच्छा, लेट मी फ्रेम दिस अगेन। एक बात सोचो, तुम्हारा जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, मान लो किसी को रोमांस की नॉवेल्स पसंद है, किसी को एडवेंचर पसंद है, तुम वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने में अपनी स्पीड देखना, काउंट करना, स्पीड अपनी टाइमर लगा के देखना कि तुम 1 पेज या 2 पेज या 10 पेज कितनी देर पढ़ते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। सिमिलरली तुम एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट खाना, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ सम पीपल, मान लो किसी बीए या फिर किसी आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए साइंस का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर किसी साइंस के बच्चे के लिए इको का मान लो है, वो डिफिकल्ट हो सकता है। अब उसको उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। तुम लोग रियलाइज करोगे एक बहुत ही मतलब ट्रैक करने योग्य गिरावट आती है तुम्हारी स्पीड में। तो इसके बारे में बात कर रहा हूं कि रीड स्मार्ट, यानी कि यू हैव टू मेक योरसेल्फ comfortable with most of the common subjects which usually come in exams. You must know how to read fast history, geography, eco, polity. ये सब चीजों की तुम्हें बेसिक जो है पकड़ होनी चाहिए, जो कि तुम्हें इन सब्जेक्ट्स के आर्टिकल्स रीड करने के बाद आएगी। तुम्हें साइंस के बारे में टर्म्स देख के घबराना नहीं चाहिए। ये कब हो पाएगा? जब तुम उस साइंस के आर्टिकल्स रीड करोगे। बात समझ पा रहे हो? रीड स्मार्ट। And this will also not happen when you will not read it fast. मतलब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। टाइमर लगाओ दोस्त, एक आर्टिकल लेके बैठो। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का आर्टिकल कहां मिलेंगे भैया? नेट पे जितना समय खराब कर रहे हो ना, ढूंढने की कोशिश करो। बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे प्लेंटी ऑफ आर्टिकल्स बाय मतलब प्लेंटी ऑफ रिसर्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। रीड फास्ट एंड रीड स्मार्ट। ये पॉइंट अगर पकड़ लेते हो तुम, तो बात हम लोग सेकंड वर्ड करते हैं कि वी हैव टू फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग। देखो यार, तुमने ये चीज देखी, कुछ बच्चे तुम्हारे साथ जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके मैथ्स में हमेशा अच्छे आ रहे हैं, उनके लॉजिकल में हमेशा अच्छे आ रहे हैं, और तुम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो। They have acquired that skill. तुम ये भी देख रहे हो कि वो तुमसे कम प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स, वो तुमसे कम लॉजिकल क्वेश्चन लगाते हैं, फिर भी तुम उनसे अच्छा नहीं कर पा रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? यहां पे तुम ये रियलाइज करो कि अभी तुम इस चीज की स्किल में उनसे कमजोर हो। हाँ दोस्त, यहां पे तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस यहां पे मेमोराइजेशन को रेफर नहीं कर रही है, तुम बार बार क्वेश्चन लगा दो, रट्टा लगा लो, नहीं। क्वेश्चंस इतने तरीकों से फॉर्म हो सकते हैं कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है दोस्त। किस लेवल की डिफिकल्टी आ सकती है तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है दोस्त। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग खुल गया, अगर तुम अच्छे से ये समझ गए कि एक्चुअली फंडा क्या है, समझ रहे हो, तो तुम मतलब क्रैक कर दोगे। और यार, मास्टर नहीं बनना है हमें बहुत उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के रिक्वायर है। हमें उसी पर्टिकुलर एरिया, उसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी की रीजनिंग में महारत हासिल करनी है जिसमें हमारा एक्सपर्टीज या फिर हमारे एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर है, हम स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देंगे। थर्ड पॉइंट दोस्त,
focus on your weaknesses, not on your strengths. Let me clarify this to you. हम लोग यार मोस्टली वो चीज पढ़ाई में भी करना पसंद करते हैं जिसमें हमें आसानी होती है। हम अगर स्ट्रांग है मैथ्स में तो देख लेना, तुम्हारे खुद को एनालाइज करके देखना, तुम ज्यादातर टाइम मैथ में बिताना पसंद कर रहे हो। अभी गलत अप्रोच है ये। तुम्हें लगता है कि जो मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट है अगर मैं उसे नहीं करूंगा तो वो मेरे को उतने नंबर नहीं देगा जितने मेरे आ सकते हैं। ये गलत अप्रोच है यार। तुम्हें अपने उस सब्जेक्ट को हिट करना शुरू करना चाहिए जो तुम्हारा वीकनेस है। यानी कि जो मेरे भाई बंधु मैथ साइंस की फील्ड से होने की वजह से मैथ्स वगैरह में अच्छे हैं, उनकी रीडिंग स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो उन्हें मैक्सिमम टाइम अपना रीडिंग करने में, जीके याद करने में, इंग्लिश के ग्रामर क्वेश्चंस लगाने में, इन चीजों में अपना टाइम देना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा समय वहां पे जो तुम एक्स्ट्रा अपने आप को मैथ्स में दे रहे हो वो सिर्फ वो है कि तुम्हारा कंफर्ट जोन है। तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हो क्योंकि वो क्वेश्चंस जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, वो चीजें जो तुम्हें डिफिकल्ट लगती हैं, वो तुम्हें करने में दिक्कत होती है। बेटा 1 साल की दिक्कत है, झेल लो, बिलीव मी, लाइफ लॉन्ग खुद को और मुझको धन्यवाद दोगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यार थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट को याद रख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पेपर्स को स्किप करते हैं, मॉक पेपर्स को स्किप करते हैं, ये सोच के कि मेरी अभी तो कुछ तैयारी ही नहीं हुई है, कोचिंग ने अभी से क्यों लेने शुरू कर दिए पेपर। जो लोग बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो तो इस चीज से काफी समय तक काफी दूर रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तैयारी तो कर लूं, मुझे अभी आता ही क्या है, अभी तो 1 ही महीना हुआ है। बहुत गलत अप्रोच है दोस्त। जितना आता है उतने में पेपर देना शुरू करो। और इसके लिए जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनके लिए यार ये एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। ये 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की ओसवाल की एक बुक मुझे मिली, जिसमें मुझे ये लगा कि तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है। क्या? एक तो इस बुक में तुम्हें एग्जाम को समझने के लिए काफी सारी टिप्स वगैरह दी रखी है। साथ ही साथ यार तुम्हारे को इस बुक में जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर जब दिया है पीछे, साथ ही साथ उसके साथ एक चीज मेंशन कर दी इन्होंने कि उस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है। यहां पे एक मार्कर लगा दिया इन्होंने कि डिफिकल्ट है क्वेश्चन, मीडियम लेवल का है कि इजी का है। इससे होगा क्या, मान लो हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो एज ऑफ नाउ हमारे पास फैकल्टी का एक्सेस नहीं है। उन बच्चों के लिए जो लोग नहीं कोचिंग लिए हैं, पहली बात तो उनके लिए, और जो लिए भी हैं और जो लोग इस इश्यू से फेस कर रहे हैं कि भैया ऑनलाइन है, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद अवर फैकल्टी, उनके लिए भी आपको एहसास तो होगा कि मैं फुद्दू से क्वेश्चन गलत कर रहा हूं कि मेरे क्वेश्चन गलत करने का रीजन है बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो ये मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो लोगों को 2021 का क्वेश्चन पेपर आंसर्स नहीं मिल पाए, पूछ रहे थे, वो भी यहां शुरुआत में दिया हुआ है। यू कैन वेरी वेल लुक एट दिस बुक। और यार इतना सोचना नहीं चाहिए, सपने जब हमें बुला रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये किताबें उसके लिए। ठीक है, चलो हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए? रीड रीड रीड, जितना भी आप कर सकते हो। उसमें हमने क्या देखा कि रीड फास्ट एंड रीड स्मार्ट। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग। ठीक है, फिर हमने देखा कि फोकस ऑन योर वीकनेसेस एंड नॉट ऑन योर स्ट्रेंथ्स। फोर्थ हमने पॉइंट देखा कि वी नीड टू प्रैक्टिस एज मच पेपर्स एज वी कैन। और उसमें ये बुक का रेफरेंस हमने ले लिया। मॉक्स तो लगाना ही है लोग बाग, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूं दोस्त, कई सारे ऐसे बच्चे जिन्हें तुम टॉपर रेंज में देखते हो, वो 1 से 2 से 3 कोचिंग के मॉक लगाते हैं और उन्हें हर जगह के हर तरह के क्वेश्चंस का अंदाजा होता है। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, फोकस ऑन मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिविजन्स अगर आपने नहीं किए दोस्त, यानी कि इसमें हर वो चीज आ गई, चाहे आपने वो कैब जो याद करी थी, जो कि रजिस्टर मेंटेन किया था, कर रहे हो ना यार, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। रजिस्टर मेंटेन किया था, उस मेंटेनेंस, उस रजिस्टर को याद किया,
रिवाइज नहीं किया, वो गलती। लीगल मैगजीन जो बुक के कोचिंग के मटेरियल्स याद किए थे उसको याद किया, रिवाइज नहीं किया बार बार, वो गलती। स्टैटिक जीके आपने जो याद करी थी, अगर आपने केवल हिस्ट्री पढ़ी है ना दोस्तों, उस हिस्ट्री को कम से कम रिवाइज कर लो ताकि उसके क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सको। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं क्लैट के एग्जाम में बैठा हुआ हूं, आई वाज लाइक कि ये मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है आई वाज नॉट एबल टू क्लिक दैट बिकॉज मैंने उसको रिवाइज नहीं किया था। स्टैटिक जीके का भी वो पार्ट, अगर तुम कोई भी पार्ट पढ़ रहे हो कम से कम, बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो अगर रिवाइज नहीं किया तो क्यों पढ़ा यार, उस समय जो पढ़ने वाला वो भी खराब कर दिया। तो फोकस ऑन मल्टीपल रिविजन है ना। रिविजन के लिए अपने शेड्यूल में एक दिन पूरा डेडिकेट करा करो, अगर एक हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में, जिसमें तुम पर्टिकुलर सिर्फ रिविजन ही करो, ठीक है। ये 5 चीजें अगर हम याद रखते हैं यार, तो हमारी जर्नी काफी स्मूथ हो जाती है, ठीक है। बाकी एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो अगर तुम मतलब ऑब्वियस है, डिसिप्लिन यार। इन 5 को करने का डिसिप्लिन अगर तुम 1 साल मेंटेन कर जाओ तो जिंदगी बदल सकती है दोस्त। लिटरली मेरी बात मानो, ऊपर के अच्छे एनालिसिस में पहुंचोगे ना, जिंदगी कुछ और होगी। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढते ढूंढते जब परेशान होगे ना, रो जाओगे यार, ठीक है। तुम रो जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स रो जाएंगे, परेशान हो जाओगे फीस दे देकर भी उनकी, और फिर भी लगेगा ना मन में कि अच्छी एजुकेशन नहीं पा रहा हूं, कुछ खोखलापन है। तो क्यों खुद को धोखा देना, क्यों खुद को परेशान करना। अपने आप से झूठ मत बोलो, तैयारी नहीं कर रहे हो अच्छे से तो इन बातों को ध्यान रख के तैयारी अच्छे से करना शुरू करो और काम पे लग जाओ, ठीक है। विद दैट नोट लेट्स एंड द वीडियो। यार वीडियो पसंद आ गई दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार, कोरोना के इस कठिन समय में अपना ध्यान रखना। थैंक यू।